Okay, so now we are finally free with our board exams, but again, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो कोई भी हॉलीडे नहीं होता है. बट ऑनेस्टली यार पता है मुझे इस बार ना लाइक आई डोंट नो अगर आप लोग को भी ऐसा किसी को फील हुआ हो, मुझे इस बार बोर्ड्स वाली फीलिंग आई ही नहीं. लाइक ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे डेडिकेशन से हम लोग शुरू से पढ़ते थे ना कि भाई यार बोर्ड्स कब ख़त्म होंगे. मतलब जब मेरा CS बचा था तब भी मेरा यही हाल था कि हाँ ठीक है ना, अभी भी वही हाल है मेरा. मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि ओ माय गॉड मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए. एनीवेज ओके, तो पहला तो मेरा था सेट 4 और कोड था 91. तो जिस किसी का भी था तो, और इवन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने रिव्यूज़ बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, क्या चीज़ अच्छा था, क्या चीज़ नहीं अच्छा था. बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने थ्योरी मस्त उड़ा दी है पेपर में. बिकॉज इतना ख़राब किया है मैंने थ्योरी में, मुझे आ ही नहीं रही थी थ्योरी. और थ्योरी छोड़ो, क्वेश्चंस में भी मुझसे कुछ तो ठीक है चलो हो गए. फाइल्स वाले क्वेश्चंस हो जा रहे थे, जो मॉड्यूल्स वाले थे मेरे वो नहीं हुए, पता नहीं क्यों. बट यार सड़ा हुआ था मतलब मेरे लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ वो सुपर डुपर ईजी, मेरे हिसाब से ईजी था. और मुझे तो लगता है कि ये वाला तो आई थिंक ईजी था. मतलब MCQ मुझे लगता है कि मुझे और किसी का नहीं पता, बट मुझे लगता है इसमें का ईजी रहा होगा. व्हाट आई फील इज ओके. तो ये क्वेश्चन हैं, कुछ मेरे भाई ने हरकतें कर रखी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी इसने कर रखी हैं, बट मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है. तो उसने भी कुछ हरकतें कर रखी हैं. तो आई क्रॉस चेक दी क्वेश्चंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस चेक दी क्वेश्चंस नहीं, क्रॉस चेक दी आंसर्स. तो मुझे लगता है कि बट ठीक ठाक गया था पेपर. बिकॉज मतलब आई थिंक MCQ वॉज ओके. मतलब मुझे लगता है सिंपल था MCQ, नॉट दैट मच हार्ड. और हार्ड तो मुझे लगा ही नहीं. अब ये वाला मुझे नहीं पता, मैंने तुक्का लगाया था गेटवे. इफ़ इट इज़ राइट मैं तो मतलब खुश हो गई फिर तो, क्योंकि मैंने तुक्का लगाया था. फिर अगर ये सही हो जाता है तो ये फिर मुझे ये नहीं आया क्योंकि अगेन थ्योरी पार्ट था. फिर 20th का क्वेश्चन ये वाला A था, ये वाला C था. मतलब मैंने तो यही किया है बिकॉज दैट वॉज ईजी यार. मतलब मुझे ऐसा लगा कि MCQ पार्ट वॉज ईजी. अगर आपको थोड़ा बहुत ढंग से आता है तो आप आराम से कर सकते हो. थोड़ा सा हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी, थोड़े से ना कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं इसमें. अगर आपको लिस्ट क्या होता है, लिस्ट नहीं पता है, डिक्शनरीज नहीं पता, मतलब अगर ये सब चीज़ आपने नहीं पढ़ी है कॉन्सेप्ट्स तो थोड़ा होगा. लेकिन अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो MCQ तो मतलब ईजी थे. फिर आता है B. इसमें का ये और ये क्वेश्चन मतलब आई डोंट नो, मतलब हो सकता हो ईजी. इट्स नॉट दैट ईजी नहीं था, ये ईजी था पर मेरे से नहीं हुआ. तो आई कैन नॉट से एनी थिंग अबाउट इट. ठीक है. और ये भी चलो ठीक था, ये वाला तो ईजी था फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ये दोनों तो मैंने पता नहीं क्या कचरा लेके आई हूँ इसमें, पता नहीं, मुझे लगता नहीं नंबर नहीं मिलेगा मुझे. ये वाला ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैंने इसमें किया है, कुछ तो भी तुक्का लगाया है. और मैंने चेक नहीं किया है कि सही है या नहीं. दिस वाज द क्वेश्चन. तो अभी मैं देख लेती हूँ तो उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ. ओवरऑल मेरा अगर पेपर का रिव्यू मैं बताऊँ तो MCQ मुझे ईजी लगे. जो सेक्शन B वाला पार्ट था पता नहीं क्यों मुझे वो आ ही नहीं रहा था. और थ्योरी तो भाई मेरी जय हो, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे यार, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो था छुआ ही नहीं मैंने इसको. नहीं ये वाला तो आई थिंक किया है मैंने. आई थिंक मैंने, और पता है यहाँ पे मैंने किया भी क्या है, हाइपर टेक्स्ट. अच्छा वहाँ पता है, हाँ एक बात और इससे मैं बताना चाहती हूँ यार. मैं बीच में बकवास बहुत करती हूँ बट नेवर माइंड. वहाँ पे जब मैं बैठी थी मुझे HTML का फुल फॉर्म याद आ रहा था. मुझे यहाँ लिखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसे कुछ तो लिखना होता है ना. हाँ कुछ तो भी लिखना था, ठीक है यही लिखना था. और मैं वहाँ HTML का फॉर्मूला याद कर रही हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी ना बिकॉज मैंने तो यही लिखा है. अगर ये गलत है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, अगर सही है तो भगवान जय हो. तो ये मैंने बस लिख दिया, मुझे नहीं पता सही है गलत है, बस मैंने लिख दिया कि मुझे लगा कि हाइपर टेक्स्ट कुछ तो भी दे रखा है तो यही होगा. और एक यही प्रोटोकॉल मुझे आता था पूरे चैप्टर में, तो मुझे तो यही आ रहा था थ्योरी में. ये वाला मुझे थोड़ा इजी नहीं बोलूँगी क्योंकि यार इजी नहीं था. ये कैसे क्वेश्चंस थे भाई, सैम्पल पेपर में तुमने क्वेश्चंस देखे थे? सैम्पल पेपर में इस तरह क्वेश्चंस नहीं थे यार. पैराग्राफ दे दिया, बताओ अब इसमें से इंटीजर निकालो बैठ के तुम. मतलब यार मतलब हो सकता तो आप लोग को आ भी रहो तो यार आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो ना, मैं नहीं हूँ. तो दिस इज वॉज द, मतलब मेरी को मुझे चिड़ा मछली से मन करता बाल नोच लूँ मैं वहाँ पे. बट अगैन मैं टकली हो जाती, मैं ऐसी बाल झड़ रहे हैं मेरे, मैं ऐसी टकली हो रही हूँ. तो दैट इज़ अगैन इशू. फिर ये वाला जो क्वेश्चन था
इसमें मैंने कुछ तो भी लिख दिया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसमें आउटपुट निकाला था, मेरी दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई, बट मैंने कुछ तो भी निकाल दिया है आउटपुट। अब सही है गलत है भगवान जाने। SQL तो एज यूजुअल मेरा मतलब आई लव SQL, क्योंकि उसकी क्वेरीज सिंपल होती हैं, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी होती है। बहुत सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे चेंज कर दो, वो उसको डिस्प्ले कर दो, वेयर ऐसा सेट कर दो, ये प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फंक्शन दिमाग में नहीं लगाना पड़ता, कौन सा फंक्शन बैठाओ। सिंपल जो हम लैंग्वेज पढ़ते रहते हैं कि हाँ सेलेक्ट करो दिस वैल्यू या सेलेक्ट वैल्यू वेयर टाइप, मतलब आप समझ रहे हो। इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप SQL का कोड तो आराम से कर ले जाओगे। तो मुझे कभी भी SQL में दिक्कत, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आप रिवाइज ना करो फिर दिक्कत आएगी, बट इस तरह में नहीं तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये फाइल्स वाले क्वेश्चन मुझसे हो गए थे। फाइल्स वाले क्वेश्चन ये जो CSV फाइल का था, और फिर यहाँ पे बाइनरी का भी क्वेश्चन था, आई थिंक नहीं आई था यार, हाँ ये वाला, ये भी मेरे से हो गया था। तो फाइल्स वाले क्वेश्चंस हो गए थे, पर मेरे से फंक्शंस वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। और थ्योरी तो मैं बोल ही दिया, मैं क्या बोल सकती हूँ, आई एम जस्ट स्पीचलेस अपनी हरकतों की वजह से। तो ये हो गया। ऑल्सो आप लोगों का कैसा गया पेपर, मुझे ज़रूर अभी अपना बताओ कैसा गया, एंड क्या क्या आप लोग को ईजी लगा, या फिर हो सकता है किसी किसी का थ्योरी अच्छा रहा हो, और प्रैक्टिकल में अगर इशू आया तो प्लीज़ बताना। और अगर किसी का उसका प्रैक्टिकल अच्छा गया और थ्योरी, जैसे मेरा तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों तबाह करके आई हूँ, बट ठीक है। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये जो मुझे पता था कि ना कंप्यूटर नेटवर्क से ये लोग 5 नंबर का केस बेस देते हैं, मैं सोचा मैं सुबह पढ़ लूँगी, बट मैं पढ़ना भूल गई। तो आई हैव नो वर्ड्स अगैन, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं इसमें देखो, मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ FM वाले में तो रेडियो वेव्स, कि हम FM रेडियो बोलते हैं, तो मैं ये सोच के रेडियो लिख के आई। तो मुझे बस ये, अगर ये सही निकल गया तो कम से कम 5 में से 1 नंबर तो सही मिल जाएंगे, बाकी देखा जाएगा। फिर मतलब मुझे लगता है कि टफ नहीं था पेपर, मॉडरेट था। अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, लेकिन फंक्शंस वाला मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। अगर आप लोग को आ रहा था मुझे ज़रूर बताना, फिर ताकि मैं कोई भरोसा हो कि मैं ही गधी हूँ सिर्फ। लेकिन वो था। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, जिसमें पैराग्राफ दे रखा है और बता रखा है कि कहाँ गया ये वाला मुझे बहुत आग लग रही थी, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या करूँ। तो कुछ भी मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे था कि आधा नंबर तो कम से कम मिल जाए। फाइल वाइल का वो ओपन कर दिया, फाइल कुछ तो भी कर दिया, तो मतलब मेरे को ये था बस बेसिकली कुछ आधा नंबर तो मिल जाए, मतलब 3 नंबर में कुछ तो ना, मतलब ऐसा ना हो कि 0 मिल जाए, वो सोच के मैंने लिखा है। पर जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे करना है। तो अगर किसी को पता हो एंड आप लोग का कैसा गया एंड हाउ मच मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग, तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू नो। ऑल्सो थैंक यू यार। फिर पिछली वीडियो पे एक्चुअली मैंने इतना देखा नहीं था, और एक्चुअली ना आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। कल रात में जब मैं अपना रिविजन कर रही थी, तो रात में भी नहीं यार, 2 बजे मैं रिवाइज़ कर रही थी CS बैठ के, और 25 तारीख है, मतलब पेपर है बेसिकली। तो मैं उसके कुछ घंटे पहले जब मैं रिवाइज़ कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने अचानक से, मतलब ऐसा मेरा मन हुआ, मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ एक बार। तो आई वाज लाइक ये क्या, एंड फिर बहुत सारे कमेंट्स, एंड आई एम सो सॉरी इतना लेट रिप्लाई करने के लिए, बिकॉज मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार कि मतलब एकदम से, तो यार तो मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहती थी। एंड थैंक यू ऑल, लाइक एवरीवन। तो आप लोग पेपर कैसा क्या ज़रूर बताना, एंड आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अब तैयारी करने जा रहे हो तो वो भी ज़रूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू नो। मेरा तो सबको पता ही है, और आप लोग का भी कौन सा है, तो आई विल बी हैप्पी टू नो। एंड इट्स आई जस्ट वॉन्ट आवर सेल्स टू कि आपको कोई भी अपनी बात है, या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू कम, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन कमिंग ऑन कैमरा एंड जस्ट से इट, आप लिखा करो। बिकॉज आई फील लाइक यार जब आप एस्पिरेंट्स होते हो ना, हर तरह के एस्पिरेंट्स, एंड इट्स नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन की JEE एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, डॉक्टर है, ये है, उसको वो बनना है, उसको CA एस्पिरेंट है, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि कोई एस्पिरेंट्स के बीच की फाइट नहीं है, बिकॉज यू आर एक्चुअली एट द इमोशनली, आप बहुत सारा सफ़र कर ही रहे हो कहीं ना कहीं। तो इट्स बेटर क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करें अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, रैदर दैन जस्ट नैगिंग ईच एंड एवरी वन। तो आई थिंक ये चीज़ है, एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी बातें बोलते हो, तो आई फील लाइक कि वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अ लाइक अ, जैसे हम कहते हैं ना ऑफलाइन में जब हम फ्रेंड्स बैठते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स नहीं बोल सकते तो कह सकते हैं कि एक्वेंटेंस, जब हम बैठते हैं तो बात करते हैं ना कि यार ऐसा हो रहा है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे को तो ये चीज़ सही हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो ये सब चीज़ें जब हम ऐसे करते हैं तो मुझे सेम फीलिंग आती है, तो आई जस्ट फील गुड। और ये जो मैंने 2-3 मिनट का भाषण दिया है, इफ़ यू फेल्ट बोरिंग प्लीज़ let me know in the comment section. I'll be sad to know about it. But हाँ, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया,
बट येस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अगेन एग्जाम्स. थोड़ी थोड़ी अपडेट मैं भी देती रहूँगी अपने एग्जाम के बारे में, एंड हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग मार्क्स वो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. एंड आई होप आप लोग मुझे अपडेट करते रहें ताकि मेरा मोमेंटम बना रहे एंड आप सबका मोमेंटम बना रहे. आई विल बी ब्रिंगिंग सम बीच में थोड़ा फन वन ताकि सबका मोमेंटम बना रहे एंड सब अपने से कर सके. तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग जर्नी. ऑल द बेस्ट एंड इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. और जिनका बायो का है भाई तुमको ऑल द बेस्ट, बायो अपना कर लो एंड 27 को तुम लोग भी फ्री हो जाओ. तो तुम लोग को भी ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड विशेस फॉर यू गाइज.